Class, continue from our previous lecture, Unit 2. हो गया फीचर्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। कल हमने फीचर्स नहीं पढ़े थे कि बेसिकली जो ग्रुप है, ग्रुप डायनामिक्स हमने देखी कि डिफरेंट डिफरेंट लोग किस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं और उनके ग्रुप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि टास्क फंक्शन में, मेंटेनेंस में, सेल्फ इंटरेस्ट में। उसके बाद ग्रुप के नॉर्म्स हमने पढ़े कि लॉयल्टी होनी चाहिए, ड्रेस नॉर्म्स होते हैं कि हर एक ग्रुप डिफरेंट तरह से है, और इसी तरीके से रिवॉर्ड नॉर्म्स हैं कि आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे, आप लेवल के बेस पे, इक्वालिटी के बेस पे ग्रुप्स डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स पढ़े थे, ग्रुप प्रिंसिपल ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनामिक में सबसे पहला प्रिंसिपल है द मेंबर। आवाज आ रही है आप सबको? Okay, the member of the group must have a strong sense of belonging to the group. The barrier between the leaders and to be the led must be broken down. बहुत मतलब आसान है कि हमें जो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और एक दूसरे के साथ बाहमी इत्तेहाद होना चाहिए। इंटरेक्शन ग्रुप मेंबर्स के साथ बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए। आपकी जो रेटेड द प्रेस्टीज ऑफ द ग्रुप मेंबर इन द आईज ऑफ अ मेंबर इन द आईज ऑफ द मेंबर्स, कि एक दूसरे जो मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई ग्रुप है, हमारा टास्क ग्रुप है, हमारा कोई ऐसा ग्रुप है, लेकिन हमें एक दूसरे के मेंबर ऑफ ग्रुप की हैसियत से सबको रिस्पेक्ट भी देनी है, प्रेस्टीज देना है, उनमें उनको ओन करना है, हमने उनकी बातें सुननी भी है, उनको हमें एक लेवल पे रखना है। सक्सेसफुल एफर्ट्स टू चेंज इंडिविजुअल सब पार्ट्स ऑफ द ग्रुप would result in making them conform to the norms of the group। कि किसी भी एक ग्रुप मेंबर की वजह से कोई चीज गलत होती है या उससे वो चीज हो नहीं पाती, तो ग्रुप के बाकी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको हेल्प करें और वो ग्रुप के टास्क को प्रॉपर तरीके से अचीव कर सकें, और ग्रुप में प्रॉपर तरीके से जो ना सिर्फ टास्क अचीव कर सके बल्कि उनके नॉर्म्स भी स्ट्रॉन्ग रह सके। प्रेशर फॉर चेंज व्हेन स्ट्रॉन्ग कैन बी एस्टैब्लिश्ड in the group by creating a shared perception by the members of the for the need of the change। ये जो आपकी बुक में लिखी हुई है, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई इंग्लिश का मसला है। नहीं, हाँ, हम बुक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ये ग्रुप का फंक्शन में हमें अपने मोटिव्स पे, हमें अपने जो हमारी पार्टिसिपेशन है वो सबकी एक साथ होनी चाहिए। फीचर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स क्या है कि हमारा जो, हम जिस ग्रुप डायनामिक में है, हमारे ग्रुप को के हर एक मेंबर को हम देखेंगे कंटिन्यूअसली, उनकी क्या चेंजेस आ रही हैं, उनमें क्या एडजस्टिंग की, रिलेशनशिप की, एक दूसरे के साथ क्या कोई मसले हैं, अगर हैं तो उनको ठीक किया जाए, और एक दूसरे से कोई अगर टेंशन किसी एक को है तो उसको बांट लिया जाए, ताकि हम एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाए, हम एक प्रॉपर बराबरी की हैसियत दे। और डायनेमिक ग्रुप always is in continuous process of restructuring, adjusting and readjusting member to the member of another purpose of reducing the tension, eliminating conflicts, and इसमें यही है कि आप अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको रीएडजस्ट करें। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो उनको किस तरह से हमें एडजस्ट करना है ग्रुप में। सोशो कल्चरल फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंट 1993, द सोसाइटी एंड कल्चर exercise massive power on the formation of curriculum, and the reason behind that, it was society who created schooling to safeguard the survival of their cultural heritage and survival of their species। जैसे कि स्कूल बनाया क्यों जाता है, स्कूल में हम सोशली कनेक्टेड होते हैं, और ये सोसाइटी है जिन्होंने स्कूल डेवलप किया है। अकॉर्डिंग टू प्रिंट, उनके मुताबिक ही सोसाइटी ने जब
स्कूल को डेवलप किया, उनके करिकुलम को डेवलप किया, ताकि उनके जो कल्चर है, उनकी जो नॉर्म्स है, वो अगली जनरेशन तक ट्रांसफर हो सके। जब इस तरह से रखा है तो सोशल नेशनल स्टिमुलेशन के लिए आपका करिकुलम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो करिकुलम डिजाइनर्स का, डेवलपर्स का ये काम है कि बहुत कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो सोसाइटी के कल्चर को फोकस करें और करिकुलम में वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से रखें। फॉर एग्जाम्पल, इन पाकिस्तान करिकुलम इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इज अ रिफ्लेक्शन of the society and civilization of the country, and that leads society to change। सोसाइटी में हमारी कल्चर से रिलेटेड चीजें रखी जाती हैं, बच्चों को बताया जाता है कि हमारे कौन कौन से कल्चर है, हमारी प्रोविंसेस में कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की जाती हैं, हम लोग क्या चीजें प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीजें हमें अपने करिकुलम में नजर आती है। इंडिविजुअल का विद इन द क्लासरूम क्या रोल है कि हम लीडर भी हैं, क्लाउन्स भी हैं, कि हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, और किसी को हम किस तरीके से पेश आते हैं, हम एक दूसरे के जो फॉल गाइज क्या होते हैं कि इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स ब्लेम एंड पनिशमेंट इन ऑर्डर टू गेन फेवर विद द ग्रुप। हर एक चीज की अपने ऊपर। क्लास में शोर हो रहा था, नहीं मैडम ये नहीं, मैं इनके साथ, असल में मैंने इनसे ये कहा था जिसकी वजह से ये इस तरह से हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आवाज किस किरण को नहीं आ रही तो किरण रीज्वाइन कर ले। Instigators are individual who cause trouble but appears not to be involved। एक जो इन क्लासरूम में क्या होता है कि आप इंस्टिगेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्लाउन का प्ले कर सकते हैं, और आप फॉल गाइज हो सकते हैं। इंस्टिगेटर के दूसरों को आप पुश करते हैं कि अच्छा अच्छा टीचर आएंगे ना, अब हम शोर करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तो वो खुद तो चुप करके बैठ जाते हैं और दूसरे जो है वो शोर करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके पीछे रीजन कौन था और हु वाज द इंस्टिगेटर ऑफ दिस particular activity। Teachers role to optimize the functioning of group is to psychological role play करती है, representative का role play करती है सोसाइटी की। सोसाइटी में जितने लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन टीचर करती है। नॉलेज की सोर्स जो है वो टीचर है। डायरेक्टर का रोल भी टीचर प्ले करती है। क्लासरूम मैनेजमेंट में जितनी डिफिकल्टीज आती है उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना, ग्रुप एज अ होल को प्रोसेस में रखना, कि ग्रुप के रोल्स को डिफाइन करना, system approach रखना, parallel process। So this was your unit number 2। Now we are moving to unit number 3, that is socialization। अपलोड में पढ़ा रहे 9-10 के अलावा। नोमान में वैसे आज तो उनकी भी छुट्टी होगी। वर्कशॉप कैसे अटेंड कर रहे हैं? परमिशन नहीं है या पढ़ाते हुए? जो कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि वो बहुत पुराना है, बहुत ओल्ड टाइम से ये चल रहा है। इसमें कुछ डेलिबरेटली, कुछ कॉन्शियसली, कुछ अनकॉन्शियसली बच्चे जो चीजें सीखते हैं, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो चीजें उनमें चीजें आती हैं, लर्न करते हैं, उनमें 3 प्रोसेस है। 3 तरह से वो सीखते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। दूसरे अगर अल्फाज में हम ये कहें कि सोशलाइजेशन नॉलेज है, चीजें किस तरह से होती हैं, एस्टैब्लिश कैसे होती है, कोई चीज अगर है तो वो किस तरह से है और क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे आप सवाल करते हैं कि आप मुझे क्यों मना कर रही हैं, ये मैं क्यों ना करूं, ये इसलिए क्यों बना है, ये चांद क्यों है ऐसा, ये दिन क्यों हो जाता है, रात क्यों हो जाती है। इस तरह के सवालात करते हैं बच्चे। स्टार्ट होते हैं तो फिर उनको सोसाइटी रिस्पॉन्स करती है। अभी हम एजेंट्स में आ रहे हैं लेकिन सोसाइटी उनको बताती है कि बेसिकली चीजें हैं क्या। तो 3 तरह से वो डेवलप हो रहे होते हैं, लर्न करते हैं चीजें।
कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवेलुएटिव। कॉग्निटिव, उनका कॉग्निशन, जहन ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होता है। अगर हम देखें जो इवेलुएटिव, इफेक्टिव के उनके, वो किसी न किसी के साथ इमोशंस बना देते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। देन इवेलुएटिव, हर एक की जजमेंटल, कि नहीं मेरी मामा ने बताया था ये ऐसा ही होता है, कोई और उनको कुछ और बता दे तो वो कहते हैं नहीं वो गलत है, मैंने जो सुना है वो ठीक है। तो एक अपनी जजमेंट बना ली है उन्होंने, एक इवेलुएटिव वे में बना दिया है। मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, इट्स अ प्रोसेस whereby individuals are made aware of behaviors that are expected of them with regards to the norms, beliefs, attitudes and values of the society in which they live. जिस सोसाइटी में रहते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप बलोचिस्तान में रह रहे हैं तो आप बलोचियों के नॉर्म्स को, बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को समझेंगे। उनके यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि रातों को आप गाड़ी में निकल के और फास्ट ड्राइव करें और बहुत तेज गाने चलाते हुए घूमे फिरे और जो आपकी मर्जी हो वहां पे आप नहीं कर सकते। यही चीज अगर हम कहें कि हम कराची में, तो इट इज वेरी मच नॉर्मल फॉर दैट सोसाइटी। सो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस जहां इंडिविजुअल उन सोसाइटी के मुताबिक उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो सोशलाइजेशन, ग्रुप्स और ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जहां इंडिविजुअल, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अच्छा अच्छा, अब आ रही है प्रॉपर? सोशलाइजेशन बेसिकली वो चीज है जहां पे आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से इंगेज होते हैं, फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को मीट करते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस में इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम अदर्स। आप अभी सोशलाइजेशन प्रोसेस में चीजें सीख रहे हैं फ्रॉम मी, और मैं कुछ चीजें सीख रही हूँ फ्रॉम यू। तो हम दूसरों से चीजें सीखते हैं, बच्चे भी, अडल्ट्स भी। We begin learning from others during the early days of life, and most people continue their social learning all through life unless some mental or physical disability slows or stops the learning process. अक्सर आप कहेंगे बड़े लोग जो होते हैं वो कहते हैं आप मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई, अब मैं क्या पढ़ूं, मैं तो नहीं पढ़ सकती या पढ़ सकता। आपको इस तरह के जो है ना वो सुनने को मिलते हैं। लेकिन बेसिकली एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं कि कहा गया था कि आखिर लोग, किसी ने पूछा कि लोग बड़े होते हैं तो याददाश्त क्यों खत्म हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि याददाश्त खत्म नहीं होती बल्कि वो सीखना छोड़ देते हैं। जब कोई भी सीखना छोड़ देगा तो फिर उसकी मेमोरी स्लो होती जाती है। सो इनके मुताबिक अगर कोई फिजिकली मेंटल डिसेबिलिटी ना हो तो लर्निंग जो है वो पूरी लाइफ तक चलती है। जैसे कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हम आपको इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके लहद तक। तो इल्म हासिल करने की कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप यहाँ इतने बड़े हो गए अब नहीं कर सकते। समटाइम्स द लर्निंग इज फन एज वी लर्न a new sport, art or musical techniques from a friend we live. जरूरी नहीं है हम बुक्स सीखे, हम डिफरेंट चीजें भी सीख के अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं और इंगेज रह सकते हैं। करिकुलर, नॉन करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और जी हॉबीज कर सकते हैं। सोशल लर्निंग समटाइम्स पेनफुल होती है। हाउ इट इज पेनफुल कि देखिए, कहाँ कोई चीज आपने सीखी है, आपने ड्राइव करना सीखा है, लेकिन कहीं आप बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, स्पीड करते हैं तो आपको फाइन किया जाता है ना। यहाँ पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा रुझान नहीं है। यहाँ मोटरवे पे अगर आप 120 से ज्यादा ऊपर जाए तो आपको चार्ज किया जाएगा, अगर वो आपको देख लिए। Most of time, singular mentality leads to rigidity. In their mind, there is no space of deflection, and most of the times, it happens in specific institution where they teach to students like you and your assessment. देखिए, माइंड सेट हमारा जो है ना, हम माइंड सेट की बात करें, क्योंकि उन्होंने अगर रिजिडिटी पे रख लिया दैट मीन्स दे आर नॉट लर्निंग। हम यहाँ बात करें सोशलाइजेशन का प्रोसेस, या वो पूरी लाइफ तक रहता है। जब आप चीजें सीखते हैं तो देयर इज नो लिमिट, यू कीप ऑन लर्निंग। तो आप
उनकी बात भी ठीक है, जो रिजिड हो जाते हैं वो अपने ही उस माइंडसेट के साथ चलते हैं, उनकी मेंटालिटी एक ही तरह से होती है, तो वो उनमें स्पेस नहीं रहता, और ये चीज गलत है। सोशलाइजेशन इसी चीज को रिजेक्ट करती है। गोल ऑफ सोशलाइजेशन इज टू हेल्प यू लर्न हाउ टू बी इफेक्टिव in directing your own socialization and self-actualization process toward the goals that you meet, that you value most. आप सोशलाइजेशन के थ्रू अपने गोल्स को और अपने सोशलाइजेशन को और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस को दोनों को बढ़ाते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आपको इस तरह से किया जाता है कि आप ग्रेजुअली फिजिकल नीड से सोशल नीड से आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक पहुंचते हैं। आवाज नहीं आ रही है? Special attention to be paid to exploration, play, creativity, wisdom, and positive reinforcement. Five centrally important aspects of positive socialization. प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। टाइप्स क्या है सोशलाइजेशन की? प्राइमरी सोशलाइजेशन है जहाँ पे आप वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स जो है वो सीखते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। वो अपने जो मेंबर और पर्टिकुलर कल्चर के, डेफिनेटली आप जहाँ पैदा हो रहे हैं, आपके घर का कोई ना कोई कल्चर है, आप सबसे पहले वो सीखते हैं। हम पहले घर की नॉर्म्स सीखते हैं, हम वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं, देन इट कम्स सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, बड़े होते हैं, आपकी जो इंटरेक्शन है वो आपकी एनवायरनमेंट के साथ होती है, सोसाइटी के साथ होती है। देन डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जहाँ पे आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है लर्निंग का, जहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, किसी आप फॉर एग्जाम्पल कोई स्किल सीखने जा रहे हैं, तो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, होम इकोनॉमिक्स के इंस्टीट्यूशन है, वहां पे कोई ना कोई स्किल सीखी जा रही है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। ऑक्यूपेशन में जाना है, किसी पोजीशन में जाना है, सोशल रिलेशनशिप में जाना है, तो उसके लिए पहले से आपको तैयारी करवाई जा रही है। लॉयर्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, उसे अपने प्रोफेशन में जाने से पहले इंटर्नशिप जो करते हैं, जो प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। री सोशलाइजेशन वो है जहाँ पे आप अपने जो चीजें जहाँ कुछ सीखी भी है, अब आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कुछ नया सीखूं। जो आप डिस्कार्ड करते हैं, आपके मुताबिक वो चीजें ठीक थी लेकिन वो चीजें ठीक नहीं थी, विद इन द टाइम आपको पता चलता है कि ये चीज जो मैंने सीखी हुई थी बचपन से कि दूसरों को सच बोलना है, बदतमीजी करनी है, वो ठीक नहीं है। एक लिमिट रहना चाहिए, एक हमें लिमिट में रह के आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं है आगे बढ़ने के लिए किसी की टांग खींची जाए तभी आप आगे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन आती है जहां पे आप जब एम्प्लॉय हो जाते हैं तो वहां के कल्चर को, प्रोसीजर को, उनके ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को समझते हैं, वहां के लोगों से पूछते हैं। यार ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्कूल में टीचर होके गए हैं तो आप किसी के साथ अपनी फ्रेंडशिप डेवलप कर देंगे, फिर आप वहां से पूछेंगे अच्छा ये साइंस की टीचर किस तरह से है, ये क्यों ऐसे रहती हैं, ये इस क्लास के बच्चे ऐसे क्यों हैं, ये पूरी क्लास मैंने देखी ऑब्जर्व की इस तरह से है, हमारी प्रिंसिपल क्यों बीच बीच में आके हमारे लेक्चर को टोकती हैं और इस तरह से करती हैं। ये सारी चीजें क्या है कि आप जो वहाँ की देख रहे होते हैं, हिस्ट्री देख रहे होते हैं। ग्रुप सोशलाइजेशन ये वो थ्योरी है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने ग्रुप के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स के साथ। जब बच्चा पैदा होता है प्राइमरी लेवल पे तो बच्चे अपने पेरेंट्स को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं। जब ग्रुप सोशलाइजेशन में आ जाते हैं तो वो पेरेंट्स से ज्यादा अपने ग्रुप को, अपने जो पियर्स है उनको ज्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। मम्मा आप नहीं समझती, मेरा फ्रेंड आया है, मुझे उसके साथ जाना है, मेरे फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। आवाज कट रही है? किसी एक को क्लियर आवाज आ रही हो तो काइंडली मुझे बता दें ताकि बाकी सब रिज्वाइन कर लें।
childhood, adolescent, adulthood, and age 65 and above. During this stage, number one, childhood, people typically begin to learn and develop important, useful skills. These skills continue to evolve, carrying over and preparing each of us for the next stage. जब आप पहली स्टेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आप अडल्टहुड की स्टेज पे जाते हैं, एडोलेसेंस की स्टेज पे जाते हैं, और जो आपकी चाइल्डहुड की स्टेज है, यहाँ पे आप बच्चों की जितनी भी इंटरेक्शन है वो स्कूल से, कॉलेज से, स्कूल से और पेरेंट्स से, टीचर से, अपने जितने भी आपका स्पेसिफिक ग्रुप है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। आप उस स्टेज पे डिफरेंट चीजें जो है अक्वायर करते हैं। जो चाइल्ड स्टेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि ये प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन हमने पढ़ी थी, वो कौन सी स्टेज है? चाइल्डहुड स्टेज। और चाइल्डहुड स्टेज जहाँ पे हम प्राइमरी चीजें सीखते हैं, हमारी फैमिली के साथ हम किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, हमें क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से मेहमानों के साथ बिहेव करना है, किस तरह से हमें अपनी फैमिली के साथ हम जो लैंग्वेज सीखते हैं वो भी हम इस स्टेज पे सीखते हैं। Then it comes adolescent stage. Adolescent stage next stage है जब आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे को लैंग्वेज भी आती है। अक्सर आपने सुना होगा ये तो इतना तेज हो गया है, इसको तो सारी चीजें आती है, इसको स्कूल भेज दो। अक्सर पेरेंट्स से आपको सुनने में आता है। जो चाइल्डहुड में आप लेसन सीखते हैं वो पूरी लाइफ आपके रहते हैं। 5 सालों में बच्चे ने जो चीजें सीखी हैं वो पूरी लाइफ उसकी उसी तरीके से रहेंगी। एडोलेसेंस की स्टेज वो स्टेज है जहां पे आप प्रिपरेशन कराते हैं, एंटिसिपेटरी स्टेज है। इस स्टेज में अगर लड़कियों ने आगे जाके जो स्किल सीखनी है, जो भी करना है, उनको उस तरह से रखा जाता है, बॉयज को उस तरह से रखा जाता है। एक बाउंड्री बना दी जाती है कि बेटा आपके ये काम है, आपके ये काम है, और उसके उन रोल्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है इस स्टेज पे। अडल्टहुड की स्टेज आती है जहां पे बच्चे प्रिपेयर्ड होते हैं कि अपनी लाइफ की प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें, जिस तरह से ग्रोन अप हो जाते हैं, प्रोफेशनली स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज एज 65 एंड अबव, जहां पे रिटायरमेंट की स्टेज आ जाती है। लेकिन वो स्टेज लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर स्टेज होती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, 3 एजेंट्स हैं आपके, फैमिली, स्कूल और पीयर ग्रुप। 3 एजेंट्स से आप चीजें सीखते हैं। फैमिली जो फर्स्ट स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट से एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बच्चे की सोशलाइजेशन में। जैसे ही पैदा होता है मदर के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है, माँ उनको बहुत ज्यादा बिहेवियर सिखाते हैं, पैटर्न सिखाते हैं, और कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि घर में सिखाई जाती हैं उनको, जैसे कि उनको हर एक चीज में ज्यादा से ज्यादा जो किस तरह से उठाना है, बैठना है। अब बच्चे की इन्फेंट से लेके चाइल्डहुड तक की जितनी एक्टिविटीज हैं वो घर में हो रही होती हैं, घर ही में उसको चीजें सिखाई जाती हैं कि आप किस तरह से बेसिकली आप ट्रेनिंग करते हैं उनकी। अगर हम देखें एशियन कंट्री में ये सारी चीजें हमें माओं के थ्रू नजर आती हैं कि हमारी माएँ हमें ये सारी चीजें सिखाती हैं और हमारे साथ रहती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते एज कम्पेयर टू एशियन एशियन कंट्रीज, या एशिया में भी पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, इनकी जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने बच्चों के साथ। तो बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें प्यार, मोहब्बत, इफेक्शन और हर एक चीज को टाइम देना, पर्सनालिटी डेवलप करना, अच्छा बुरा सिखाना फैमिली ही के थ्रू होता है। एंड फैमिली इज द वन हु टीच यू। अच्छा जी मैम, आई हैव इशू, आई वांट टू डिस्कस इट विथ यू। जी नीलम। नहीं 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 नहीं, अच्छा
आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है, वो 5 से 6 लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। जब वो बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं तो उनकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि वो लाइफ में कभी भी जिस तरह से बाकी बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, ये बहुत फास्टली हर चीजों को लर्न कर जाते हैं। नीलम, आपका क्या इशू है बेटा? हमारे अपने घर में बच्चे 4 लैंग्वेज बोलते हैं एट अ टाइम। दादी के साथ एक बोलते हैं, और पापा के साथ एक, मम्मा के साथ एक, और स्कूल में दूसरी, फ्रेंड्स के साथ दूसरी। और चारों लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस परफेक्ट बोलते हैं। एक्सेंट का भी कोई इशू नहीं होता, और किसी चीज का। तो आप कोशिश किया करें बच्चों को। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के सामने, हमारे घर के सामने बलोच रहते थे, तो मैंने बलोची वहां से सीखी थी। फिर उन्हीं क्योंकि फ्लैट सिस्टम था, तो वहां पे कच्ची मेमन भी रहते थे, और मुझे वो भी आ गई थोड़ी बहुत। अब तो इतनी, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन आई लर्न दैट एज वेल। मुझे लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है, लेकिन कोई एक चीज सीखने का है पश्तो, लेकिन वो कोई एक फ्रेंड मिली थी मुझे, लेकिन इतनी ज्यादा उसको भी नहीं आती थी। नहीं, उसमें सिखाने के स्किल्स कम थे। I'm student of fourth semester of B.Ed, but by mistaken university changed my course code, which is 8604. नहीं, 8604 चेंज कर दिया, आपको 8606 दिया है, या 8604 चेंज करके कोई और था 8604 दे दिया? What do you want to say? थोड़ा सा क्लियर करके बता दे। जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। नीलम, आप अपना मसला बताते थे, हम अपनी क्लास भी शुरू करते रहते हैं, ताकि हम थोड़ा सा मैक्सिमम आज कवर कर ले, फिर बाकी के मंडे से जो है ऑनवर्ड्स फिर 3-4 और यूनिट्स कर लेंगे। मैं चाह रही हूँ आज हमारे थोड़े ज्यादा ज्यादा कवर हो जाए। कल का दिन तो बहुत ज्यादा जो यूनिट 2 में लग गया। ओके, सेकेंड एजेंट हमारा स्कूल है, थर्ड एजेंट हमारा पेयर ग्रुप्स है। स्कूल किस तरह से एजेंट है हमारा फॉर दी सोशलाइजेशन? School is another important and crucial agent of socialization. The child who has been with the family for years will extend his relationship with the other outer society through school. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कूल से बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है, और स्कूल का इफेक्ट इतना ज्यादा रहता है कि पूरी लाइफ में आप जिस स्कूल से पढ़े होते हैं, आप उसको एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। आपके स्कूल में उर्दू मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, आप जिस मीडियम से हैं, वो सारी चीजें आपकी वहां रहती हैं। कल्चर जो आप स्कूल से अडॉप्ट करते हैं वो पूरी लाइफ रहता है। सोसाइटी में बच्चा इंटरेक्ट करता है, जो पहला इंटरेक्शन होता है वो उसकी सोसाइटी में उसका स्कूल है। बच्चे 6 से 18 साल की उम्र तक स्कूल में रहते हैं। स्कूल को हम माइक्रो सिस्टम भी कहते हैं, एक छोटा सा सिस्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आप जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्कूल हमें इंटेलेक्चुअल सोशल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। जिस तरह से स्किल्स हैं, कस्टम्स है, बिलीव्स हैं, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स हैं, और हम किस तरह से अपने एबिलिटीज को शेप करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू परफॉर्म द अडल्ट रोल।
कि आप बड़े होके क्या रोल प्ले करेंगे, वो सारी चीजें भी आपको स्कूल से ही सीखते हैं। 86606 is not my course code. I also visit main campus and regional campus of university before 2 weeks, but my problem is not resolved till this time. अच्छा, एक काम करें फिर, आपके पास कोई नंबर नहीं है जिसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सके और इनसे कहें कि मेरा ये मसला है। फिर आप ये कोर्स कोड भी रेगुलर दे रही है। बेटा, आई एम रियली अनएबल टू डू एनीथिंग, बिकॉज हम तो रिसोर्स पर्सन है ना। हम यहाँ के परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, हम ट्यूटर हैं। तो ट्यूटर्स जो होते हैं उनको, वो अपने कोर्स के लिए ट्यूटर होते हैं। जैसे मैं अगर बीएड की असाइनमेंट की ट्यूटर हूँ, अभी मैं रिसोर्स पर्सन हूँ फॉर द वर्कशॉप्स। तो हमारे जो डेजिग्नेशन चेंज होते रहते हैं। किसी आपको मैं किसी का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे देखें, वो आपको प्राइवेट चैट में आप मुझे मैसेज कर दें। मैं आपको किसी वहाँ के जो डीजी है उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे बात करें, देखें, वो आपको कोई हेल्प कर सकते हैं तो कर, हो सकता है कर ले। और ये बात तो आपने पहले दिन कहनी थी। जी, I was talking about school and school plays an important role, और जिसमें आप एक इमोशनल आपकी बॉन्डिंग हो जाती है क्लास फेलोज के साथ। आप इतने ज्यादा वहाँ खुश रहते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ उस जो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, आप लोगों की जो पर्सनालिटी है इंडिविजुअल ना सिर्फ इमिटेट करता है, फॉर्म करता है पर्सनालिटी को। कि आपकी जो टीचर है, अक्सर आप टीचर को कॉपी कर रहे होते हैं, और जो आप टीचर को इमिटेट करते हैं ना, वो टीचर की पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी बनती जाती है। आपके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आप एक्सेंट सीखते हैं, जो उनका बिहेवियर है, जो उनकी हैंड राइटिंग है, आप कोशिश करते हैं आप अपने टीचर की तरह लिखें, आप उनकी तरह बोलें, आप उनकी तरह एक्सेंट शो करें। बच्चों से कैसे बात करना है, लो पिच, हाई पिच, ये सारी चीजें। तो उनके आइडियाज को, ओपिनियंस को समझना, देखना, these kind of things you learn from your teacher, you imitate from teacher. Peer groups. A peer group is a social consisting of people who are equal in such respect as age, education, social class. इस फ्रेंडशिप के जो ग्रुप्स होते हैं जिसमें आपकी एज सेम एज के आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, आपकी जो ग्रोथ होती है वो मोटिवेटेड होती है आपके फ्रेंड्स के साथ, और आपकी फ्रेंड्स की क्या एज है, आप उनके साथ आपको कंसर्न किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अक्सर आपको अपने पेरेंट्स बचपन में कहते होंगे कि ये तो इतना बड़ा है, इसके साथ दोस्ती क्यों की, इतने छोटे से के दोस्त, छोटे बच्चे के साथ दोस्ती क्यों की, अपने एज के साथ करो ना बेटा। सम काइंड्स ऑफ थिंग्स वी यूज्ड टू लिसन एज अ पाकिस्तानी, कि हमें इस तरह से रखा जाता है कि अपने क्लास के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी एज ग्रुप के साथ आप रखें। अच्छा, ठीक है। दिस इज माय ईमेल एड्रेस। आप मुझे अपना ईमेल करें, मैं आपको नंबर ईमेल कर दें, मैं आपको भेज देती हूँ। मुझे या तो अपना नंबर दे दें, मैं आपको कैसे फिर आपको उनका जो सर है उनका नंबर दूं।
आप 2 दिन से नहीं आ रही थी। जी बेटा, जी जी। You can discuss me there, whatever you have. But अगर relevant हो तो, right? So peer group, I was actually texting her. That is why I got a pause in my teaching. So those who were waiting for my voice, I'm very sorry for that. पीयर ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो फ्रेंडशिप ग्रुप होते हैं उनमें हमें बहुत ज्यादा उनके साथ रहना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी एक्टिविटीज में रहना, उन फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करना बहुत ज्यादा पसंद आता है। और इस उनमें हम जो चीजें सीखते हैं, ओबीडियंसी जितनी भी होती है हमारी, उन्हीं पीयर्स के साथ रहती है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लेकिन किसी और को बोलने नहीं देते। देन मैस मीडिया थी, मैस या मीडिया जो है वो रोल प्ले करता है, एजेंट है सोशलाइजेशन का। इसमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है उसमें ये है कि आप किस तरह से चीजें घर बैठ के लोग मीडिया से सीखते हैं, मीडिया को कैसे एजुकेट कर रहा है, मीडिया को किस ट्रैक पे लेके जाना चाह रहे हैं, किस तरह की आपकी इंटरटेनमेंट ड्रामाज हैं, सारी चीजें हैं। रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। चीजें समझ आ रही हैं या सर से गुजर रही है? कुछ दूसरे एजेंट्स भी हैं, जैसे रिलीजन है, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस चीजें सिखाने के लिए हमें एजेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि हमें सोशलाइजेशन की तरफ लेकर आते हैं। और role of school in socialization. A school is an important part of the society, and it is known as social organization because it is the school which provides an exposure to students, and it prepares the students to occupy social roles according to their capacity after receiving the school. A school is considered as a second home for who students, because it is a school wherein students pass most of the time of his day, and this is utilized in form of learning. Every student learn about school, social life, social norms and social beliefs, etc., and he will be produced as a social being. So in the process of socialization, school plays a very significant role, and its functions are: first and foremost function of the society school is to transmit knowledge. स्कूल का क्या काम है कि हमें ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम स्कूल में रहते हैं, तो उस ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से जितना टाइम हम घर से स्कूल में स्पेंड करते हैं, 8 घंटे हम स्कूल में रहते हैं, तो 8 घंटे स्कूल में स्पेंड करने का मतलब कि हमारा दूसरा घर हो जाता है स्कूल। और वहां जो चीजें सबसे पहले हम जो सीखते हैं स्कूल से, दैट इज ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स and younger generation to younger generation. So in the process of socialization
The younger generation can utilize the knowledge and skills. जितनी भी knowledge, जितनी भी right, values, regulation, rules, social beliefs हम स्कूल में सीखते हैं, वो हम ट्रांसमिट करते हैं टू दी, हम वो सीखते हैं और वो जो प्रोसेस होता है यंगर जनरेशन को वो यूटिलाइज करते हैं. They develop thinking skill to recreation lies in their behavior. कि आप जब स्कूल से कोई चीज सीखते हैं तो वही चीज आप फर्दर अपनी लाइफ में उसको कन्वे करते हैं. सेकंड, teachers are carriers of either positive or negative behavior toward students. The reason why the first years of school are so critical is because kids learn the base of their educational life. बच्चे अपनी लाइफ में जो चीजें सीखते हैं वो टीचर से सीखते हैं. स्कूल कीप्स द मोर, और स्कूल ही वो जगह है जहाँ पे हम टीचर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं बच्चों के साथ. अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत अलायक बच्चा होता है लेकिन टीचर की बिहेवियर की वजह से वो नेगेटिव उसमें चला जाता है, उसका पढ़ने से दिल खराब हो जाता है. और बहुत ही नालायक बच्चा हो लेकिन टीचर उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, उनको टाइम देते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके लेवल पे जाके जब उनसे बात की जाती है तो वो और ज्यादा चीजों को सीखते हैं, समझते हैं. नेगेटिव, पहले बताएं नेगेटिव क्या करता है, किस तरह की बदतमीजी करता है. फॉर एग्जाम्पल शोर करते हैं क्लास में, किसी दूसरे बच्चों को मारते हैं, या आपके साथ बदतमीजी करते हैं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, इस तरह की जो चीजें होती हैं. Teachers love their career in order to them. क्या लिखा है? I believe that teachers must love their career in. अच्छा, टीचर्स जो है अपने करियर के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी टीचिंग के साथ जब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो ही वो दूसरे बच्चों को क्या कह रही है, यस मैम, अगर रूड बिहेव करता हूँ या बच्चों के साथ झगड़ा करता है. अच्छा, रूड बिहेव करे या झगड़ा करे तो आप उसको अलग कर सकते हैं उससे थोड़े टाइम के लिए. झगड़ा करते हैं तो उसके रीजन पूछा करें, पीटीएम में पूछा करें कि ये क्यों इस तरह से शो करते हैं. ग्रेजुअली आप उनको अलग करके बिठाएं और उसके बाद अलग उससे डायलॉग करें, एक दो दिन ये करके देखे. ये भी नहीं करता तो फिर आप उसके पेरेंट्स के साथ आए कि ये क्यों ऐसे रूड बिहेव करता है, आप आपके घर का इशू क्या है, इस तरह की चीजें डायग्नोज करें. सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को खाली ही ना छोड़े, आप इतना ज्यादा ऑक्युपाई करें कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उनको पॉज ना आने दे रहे लर्निंग में. अगर लेसन खत्म हो गया है जल्दी से उनको काम पे लगा दे, जल्दी से उनको किसी ऐसे काम में इंगेज कर ले उनको. बच्चों के साथ जब झगड़ा करता होगा ना, उसकी रीजन ये होती होगी कि वो देखता होगा कि दूसरे बच्चों को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है. हो सकता है ये चीज हो. मुझे प्लीज वेट कीजिएगा 2 मिनट सिर्फ.
हाँ जी, लेट्स गेट बैक टू यू। कभी कभी कुछ बच्चे एक्स्ट्रा केयर से गुड बिहेवियर पे आ जाते हैं। उनमें मैंने कहा ना, देखिए दो तरह से होते हैं कि या तो आप दूसरों के साथ बहुत अच्छी है तो उसको जेलसी हो रही है कि मेरे साथ नहीं कर रही, आप उनके साथ अच्छी हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव पे उनको आप प्रेज करें, अप्रिशिएट करें, उनको मॉनिटर बना दें, उनको एक्स्ट्रा जो है वो अटेंशन के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा जो है वो केयर दें और एक्स्ट्रा केयर के साथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, देन ही शी विल बी ओके। टीचर का रोल ये है कि टीचर्स जब अपनी जो एक डेमोक्रेटिक वे रखे कि हर एक को प्रॉपर तरीके से अटेंशन देंगी, हर एक को बात करने का चांस दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि जो बच्चे अच्छे हैं उनको बात करने की इजाजत हो और जो बच्चे अच्छे नहीं है उनको आप जो है वो बोलने नहीं देंगी। स्कूल फोस्टर ऑल राउंड development in personality of students, physical, mental, emotional, and social. School involves students in different co-curricular activities so that students develop physically, mentally, and socially. करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हमें पजल्स करवाए जाते हैं, गेम्स करवाए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, या हम कोई भी करिकुलम से रिलेटेड कोई स्पोर्ट करते हैं तो उसमें हमारी बच्चों की फिजिकली डेवलप कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो रही है, और सोशली किस तरह से कि एक दूसरे इमोशनली डेवलपमेंट हो रही है। और इस तरह की आप उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज भी स्कूल रखते हैं, जैसे कि डिबेट है, एलोक्यूशन है, कंपटीशन है, ड्राइंग है, स्पेलाथन है, और आपकी डिफरेंट जो है मैथमेटिक्स के हैं। सोनिया या इफ यू डोंट माइंड हम ये कंप्लीट कर लें, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ जो आपका फॉलो अप है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल कम टू यू। स्कूल प्रोवाइड्स सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल बच्चों को सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्कूल के थ्रू आप बच्चों को इस तरह से सोसाइटी का एक मेंबर बनाते हैं कि वो सोशल वर्क करने में भी अच्छे आगे आगे आ जाते हैं, और सिंपैथी, कोऑपरेशन, टॉलरेंस सीखते हैं। बच्चे ये सीखते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों के साथ डील करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। स्कूल में आपकी जो इंटरेक्शन होती है वो आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जब प्रोवाइड किया जाता है तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर आप उस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने दूसरे लोगों को। तीन जो सब टॉपिक्स है, स्कूल, सोसाइटी, क्लासरूम, टीचर। जब आप टीचर बच्चों को ये सारी चीजें सिखाते हैं तो बच्चे प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं। बच्चों में जो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोशल डेवलपमेंट के लिए बच्चे की, और वो चीज एडोलेसेंस तक टीचर के एटीट्यूड से ही बच्चा रिवेल भी होता है। टीचर के एटीट्यूड से बच्चा फर्दर प्रोडक्टिव मेंबर भी बनता है। जब टीचर पॉजिटिव जो शो करते हैं, एटीट्यूड शो करते हैं, बच्चों के साथ मजाक करते हैं, बच्चों के साथ लाइवली रखते हैं, तो एक अलग एटीट्यूड होता है बच्चों का। और जब वो बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं तब बच्चों की एक अलग सी जो चीजें आ जाती हैं सामने। Let us summarize this unit. Socialization provides an understanding in respect of society and culture in which the individual lives and also helps to form his personality. Personality बनाने के लिए और इस सोसाइटी की कल्चर को अडॉप्ट करने में इस सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। Institutions that make the individuals familiarized to the society are known as agents of socialization. जैसे कि फैमिली, पीयर और स्कूल। Agents amongst them, the primary socialization is done by family influences the formation of individual's personality. In addition to it, school, peer group, mass, religion और ये सारे बाकी जितने भी एजेंट्स हैं, पॉलिटिक्स है, मास मीडिया है,
ये किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। जी आ जाते हैं सोनिया याकूब की बात पे। मैम, आई एम वर्किंग इन elite school institute and disagree with system approach. I observe system trying to cover the student with a production which have adopted from West, which leads to difficulty for student. He is unable to adjust himself within the society, and many things he have missed, which makes a hybrid hollow personality. देखिए, ये चीज बिल्कुल ठीक कह रही है आप। हमारे दो सिस्टम है, 3-4 सिस्टम है हमारे। कुछ सिस्टम, एक हमारा ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बच्चे को फ्रीडम है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बच्चे को बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। एक बच्चा जो अपनी बात कन्वे करता है इस सिस्टम में, जिस आप एलीट जिसे आप कह रहे हैं, वहां पे जब बच्चे को मौका दिया जाता है तो बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो वो जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़े से ब्लंट भी होंगे, थोड़े से आउटस्पोकन भी होंगे, लेकिन वो चीजें उनमें बहुत पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं। तो वो हमारी सोसाइटी जो थ्रू आउट उस एक जो कंजर्वेटिव सिस्टम में रहती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो जब एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो दोनों के क्लैश आ जाते हैं। इस चीज को हमें बहुत केयरफुली, बीइंग अ टीचर, हमें अलग अलग अपने रोल प्ले करने होंगे, और जब हम अपने रोल प्ले करेंगे तभी हम प्रॉपर तरीके से उस चीज को ओवरकम कर सकेंगे। टीचर का काम ये है कि दोनों तरह से एग्जाम्पल्स भी दें, लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं, बीकन हाउस हो जाए और सिटी हो जाए, डिफरेंट अदर सिस्टम्स आते हैं जिनको सोसाइटी के लोग, अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लें, ये जो आपका स्कूल ही है सिटी स्कूल, उसके एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की माँ से कंप्लेन की कि ये गालियां दे रहा है। तो उनसे पूछा कि क्या मेरे बच्चे ने गाली दी है? ये कह रहा है कि ना तुम बड़े होके ना ये जो नहीं आते 3 डब्बे वाले, आप वो बनोगे, इसने मुझे गाली दी है। तो उन्होंने कहा कि इसने तो गलत किया, लेकिन ये गाली नहीं है, आप बड़े होके जो आपने बनना है, लेकिन इट इज नथिंग विद मिसबिहेवियर, और वो जो कोई ऐसा गलत बात तो नहीं है, गाली तो नहीं है बेटा। कहते नहीं, हमारी टीचर्स ने बताया कि ये सारे जितने भी लोग होते हैं ना जो गलियों में बेचते हैं चीजें, ये जितने भी गरीब लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उनको डिस्कस मत किया करें। So we are basically adopting such kind of attitudes. Are you getting my point? चीजें कुछ समझ आ रही है सोनिया, या अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके जहन में? जी, इस तरह की हमारी ब्रॉटअप, एक्चुअली क्या होता है कि बीइंग अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारी जो फलां के बच्चे सिटी स्कूल में हैं तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा उसमें वो करते हैं, और हमारा बच्चा वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इन छोटे छोटे लोगों को जो गलियों में घूमते हैं, जो बच्चे जो मेहनत कश, जो हम कहते हैं ना कि मेहनत है, मेहनती हैं, ये गरीब हैं, उनके मुताबिक ये जो पुअर क्लास है उसके बारे में हमारा बच्चा बात करेगा। तो ये क्लास सिस्टम बनाया है deliberately, so we cannot do much for that. Now we are moving to unit 4, that is social institution. इसके जो गोल है, सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है? A group of social positions connected by social relations performing social role, example universities, government and families. बिल्कुल, आप टीचर हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप उनको ऐसे से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, डायरेक्ट किसी को भी हिट नहीं करना। फ्रॉम द लिटरेचर ब्रिंग those examples which can change their behavior.
ऐसे ऐसे स्कूल से भी ऐसे लोग हमें नजर आते हैं जो इतनी बड़ी चैरिटी करते हैं, उनका बैकग्राउंड कोई नहीं होता, इतने वेल विशर होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई टीचर ऐसी होंगी जिन्होंने उनको इस तरह से किया हो। तो बीइंग अ टीचर, you can also mold your students. अच्छा जी, ये डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए। पहले हम ये देखें कि व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशन फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंटरेक्शन, social organization, and social change. There are 5 social institutions on which society revolves, and if any of the institution becomes weak, it results in the destruction and disturbance of society. कौन से हैं 5 सोशल जो इंस्टीट्यूशन? An institution is a mechanism of social cooperation that governs the behavior of a set of individuals within a given human community. Institution बेसिकली जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम ये है कि आप किस तरह से सोसाइटी के साथ इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर्स और रिलेशनशिप रखते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन is the name of intercoordination of social relationship. Social institution, folk ways, norms, values, इन सारी चीजों का नाम है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो का काम ये है कि आपको डायरेक्ट करे, एग्जीक्यूट करे, ऑर्गेनाइज करे एक्टिविटीज को, किस तरह से आपकी एक्टिविटीज होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। Institutions are purposive. An institution is not anyone or anything that is established and traditional. An institution is not limited to a specific organization, such as a school or a prison or a hospital. An institution is much broader in scope and importance than a person, a custom, or social organization. Institution कोई भी एक ऐसी चीज जो कि स्टैब्लिश की जाती है, ट्रेडिशनल। आप लोगों को मेरे ख्याल में चीजें समझ आ रही है, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा सा इस यूनिट को जल्दी कवर कर दें, फिर institution are social arrangement that channel behavior in prescribed ways in the important areas of social life. They are interrelated set of normative elements, norms, values, role expectations that the people making up the society have devised and passed on to succeeding generations in order to provide permanent solution to society's perpetuality and unfinished business. इसमें ये कहा गया कि एक तो पर्पसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं ताकि आपकी सोसाइटी के साथ इंक्लूड हो, रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, कंटेंट उनका कवर हो, कंटेंट जो है वो परमानेंट होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो रोल्स है वो डिफाइंड होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इंस्टीट्यूशन को यूनिफाइड स्ट्रक्चर दिया गया होता है, स्कूल हो जाए, कॉलेज हो जाए, जो इंस्टीट्यूशन है आपके सोशल, उनकी प्रॉपर तरीके से उनका काम डिफाइन होता है, एजेंडास डिफाइन होते हैं। इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा वैल्यू बेस्ड होते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन की कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई उनकी प्रॉपर तरीके से जो अगेन इंस्टीट्यूशन या जो रोल प्ले करते हैं, जो रोल है, सबसे पहला जो सोशल इंस्टीट्यूशन है दैट इज फैमिली। फैमिली में रिप्रोडक्शन ऑफ द रेस एंड रियरिंग द यंग, कल्चरल ट्रांसमिशन है,
आप अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। सोशलाइजेशन सीखता है बच्चा, और वो भी फैमिली से ही सीखता है। आप किस तरह से किसी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों के लिए केयर रखते हैं, बच्चों की चीजों को बहुत केयरफुली मेंटेन किया जाता है, एनवायरनमेंट इस तरह का दिया जाता है ताकि उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट उनका इंक्रीज हो, और उनको सोशल स्टेटस के लिए पेरेंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। एजुकेशन हमारी जो सोशल एजेंट है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें मल्टीपल जो फंक्शंस प्ले किए जाते हैं, वो एजुकेशन डेफिनेटली हम किसी न किसी स्कूल से लेते हैं, यूनिवर्सिटी से लेते हैं। टेक्निकल इकोनॉमिक, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है स्कूल का वो ये है कि हम किस तरह से बच्चे को खुद करें कि वो बड़े होकर वो कमा सकें, अपनी इकोनॉमी के लिए वो खुद से अपनी नीड्स को, इंडिविजुअल नीड्स को खुद फुलफिल कर सकें। इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको वो सारी स्किल्स सिखाई जाती है, नॉलेज सिखाई जाती है, ताकि आप कम्युनिटी में प्रॉपर तरीके से फंक्शन को प्ले कर सके। स्कूल में ह्यूमन या सोशल जो रोल है वो प्ले करते हैं, जो कि रेफर करते हैं कि आप किस तरह से स्कूल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सोशल रिलेशनशिप के लिए, सोसाइटी के डिफरेंट लेवल्स में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए स्कूल का ये बहुत बड़ा फंक्शन है। पॉलिटिकल फंक्शन ये है कि आप कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। आपको हेड बॉयज हेड गर्ल्स बनाया जाता है, फिर बाद में आप बड़े होते हैं तो आप लीडर्स बनना चाहते हैं, यूनियंस बनाते हैं। फिर स्कूल का फंक्शन कल्चरल लेवल पे आता है कि आपकी सोसाइटी का जितना कल्चर है वो एक स्कूल के थ्रू जो है वो कन्वे किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। मल्टीपल स्कूल के फंक्शंस हैं जिसमें एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन ये है कि आपके स्कूल में जो डिफरेंट सोसाइटी से लोग बिलोंग करते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करना, उनको किस तरह से आप कन्वे करते हैं अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी में वो नॉर्म्स ट्रांसफर करते हैं। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन आर defined as the open and intended goals or consequences of activities within an organization or institution. Socialization है, स्कूल सोशल कंट्रोल है, और सोशल प्लेसमेंट है। आप सोशलाइजेशन सीखते हैं, आपकी सोसाइटी में कौन सी प्लेस है, आप क्या अपना स्टेटस रखते हैं, आपके कल्चर की ट्रांसमिशन के साथ सोशल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन रखी जाती है, और एजेंट है आप चेंज का। देन फिर हमारे जो social institution है, that is religion. Religion is the socially defined patterns of beliefs concerning ultimate meanings of life, and it assumes the existence of the supernatural. जो आपके supernatural पावर है, उनकी जितनी भी चीजें हैं वो हम कल्चर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। Characteristics of religion. इसमें हम पावर जितना भी है, इंडिविजुअल की पावर के अलावा कोई कौन कौन से हमारी ड्यूटीज क्या है टुवर्ड बीइंग अ मुस्लिम, हमारी बीइंग जितने भी डिफरेंट हमारे एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें हमारी क्या ड्यूटीज है, हमें किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, क्या क्या ड्यूटीज हमें परफॉर्म करनी है, क्या क्या हमारी सेक्रेड जो स्टोरीज है और रिलीजियस राइचुअल्स कौन कौन से हैं। हमारी ईद है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो और त्योहार है वो किस तरह से मनाते हैं। तो रिलीजन का जो फंक्शन है सोशल कंट्रोल सिखाते हैं कि किस तरह से आप सोसाइटी में रहें अपने रिलीजन के साथ, और आप अपने पर्सनालिटी को किस तरह से कंट्रोल करें, ताकि सोसाइटी में आप ये ना कहें कि मैं फला को बिलोंग करता हूँ तो डेफिनेटली मेरी जो है वो ज्यादा हाई है। Exerts a great influence upon personality development. Religion always fear the unknown. Religion explains events or a situation which are beyond the comprehension of man. It gives man comfort, strength, and hope in times of crisis and despair. इतनी परेशानी हो रही है, किसी के आगे आप हाथ ना फैलाओ, बल्कि आप सजदे में जाएं और अल्लाह से मांगे, तो आपको सारी परेशानी ना सिर्फ दूर होगी बल्कि आपको और रास्ते खुलते जाएंगे। तो रिलीजन एक हमें इस तरह से जो फेयर है अननोन का वो भी सिखाती है कि देखिए अननोन
हमने दोज़ख देखी ही नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमने कुरान से पढ़ा है, वो हमें रिलीजन बताता है कि गलत करोगे तो गलत होगा, सही करोगे तो सही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। स्ट्रेंथ हम में आती है, सच बोलने की स्ट्रेंथ होती है, हमें हक बात करने की स्ट्रेंथ आती है। रिलीजन का फंक्शन ये भी है कि आप अपनी जितना भी रिलीजन है आपका, उसकी नॉलेज, स्किल, स्पिरिचुअल, कल्चरल वैल्यूज को प्रैक्टिस करें और ट्रांसफर करें। इंस्ट्रूमेंट है चेंज का, अपने आप को चेंज किया जा सकता है। इसमें क्लोजनेस, लव, कोऑपरेशन, फ्रेंडलीनेस और हेल्पनेस को प्रमोट किया जाता है। दूसरों के साथ मदद करें, प्यार मोहब्बत से पेश आए, कोऑपरेट करें, कहीं कोई क्लोजनेस ले आए, कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ। रिलीजन एलिवेट सफरिंग फ्रॉम मेजर कैलेमिटीज, बहुत ज्यादा मेजर हमारी साथ कितने बड़े साने हो जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो हमें सुकून मिल जाता है। फिर हमें एक और बढ़ जाता है, जब हमें सुकून मिलता है तो हम और से ज्यादा और कोशिश करते हैं कि इस्लामिक उसमें रिलीजियसली हम परफॉर्म करें। Elements of religion as rituals are formal patterns of activity that express symbolically a set of shared meanings. Rituals क्या है कि हम रमजान में जिस तरह से हमारी जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, और मुहर्रम में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम जनरल जो लोग जो 11वीं करते हैं वहाँ पे क्या जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हम ईद पे कैसे मनाते हैं, हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करते थे, हमारी शबरात्रि कैसे होती है, शब बरात, शब मेराज, ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं। Religious community, religious established a code of behavior, who belong and who does not. Economic institution, microeconomics, macroeconomics. Microeconomics छोटे लेवल पे, माइक्रो स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट होता है, पार्ट दैट मेक्स एन इकोनॉमिक सिस्टम and the relationship between those parts. Macroeconomic concerned with the economy as a whole or large segment of the society. माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हैं तो आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप सोशल सोसाइटी की बात करते हैं, एज अ होल कंट्री की बात करते हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, कितनी हमें गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितने हमें जो है वो एग्रीकल्चर हमारा होना चाहिए, हमारे जितने भी गुड्स हैं, जो टेंजिबल गुड्स होते हैं, जो कि नजर आते हैं, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं, हमें वो कितने प्रोड्यूस करने चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। इस साल की क्या जरूरत है कि पाकिस्तान में जो गंदम है वो कितनी प्रोड्यूस हो, और ताकि हम अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकें। कितने डॉक्टर्स, कितने टीचर्स, कितने लॉयर्स, कितने हमें जो है सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें कितनी जरूरत है कि हम, अच्छा वो फिर हम उनको यूटिलाइज कैसे करें, हम उनको कैसे प्रोड्यूस करें, वो क्या तरीके होंगे जिससे हम अच्छे से अच्छी गंदम, अच्छे से अच्छे चावल, अच्छे से अच्छी अपने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो कौन से इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि अच्छे लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स प्रोड्यूस करके देंगे हमें, और वो किसके लिए बेहतर है, फॉर हुम आर द गुड्स एंड सर्विसेज, वो कौन लोग होंगे उनको कंज्यूम करने वाले। देन जी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Politics is a pattern of human interaction that serves to resolve conflicts between people, institution and nation. लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है पॉलिटिक्स के थ्रू। एक गवर्नमेंट है, उन्होंने बिल्स बढ़ा दिए, उन्होंने क्या कहते हैं कीमतें बढ़ा दी, फिर दूसरे लोग जो है उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमारे साथ दें, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस उनका साथ देने स्टार्ट हो जाते हैं। एज अ नेशन आप जो अपने काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्रीगेट ऑफ पर्संस इन दोस एंड whose hands the region of government are for the time being. शायद आपकी सेक्रेटरीट जो है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। आपके किन हाथों में आपकी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, वो कौन आपके लिए नौकरियां कौन देगा, नौकरी अगर मिल जाती है तो उसको किस तरह से
आपको जॉब्स मिलेंगी, छुट्टियां होंगी, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। Then constituent and administrative functions of the government. Constituent. Contribution to the very bonds of society and are therefore compulsory. कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, वो कौन सा है और उसको किस तरह से हम रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का या मिनिस्ट्रेट का जो फंक्शन है वो क्या है? द कीपिंग ऑफ ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग फॉर प्रोटेक्शन। ऑर्डर्स जितने भी हैं उनको रखना, प्रॉपर्टी के ऑर्डर्स हैं, रॉबरी के, वायलेंस के, ये लॉ जो मेकर्स होते हैं वो किस तरह से कानून के तहत उनको कैसी सजा देनी चाहिए, उनको क्या ये क्राइम है भी या नहीं है, ये सारा आइडेंटिफाई करना, जस्टिस प्रोवाइड करना सिविल केसेस में। और मिनिस्ट्रेंट्स those undertaking to advance the general interests of society such as public works, charity and are merely operational। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने ऐवानों में जाके अपनी सोसाइटी के लिए काम करते हैं और उनका काम ये है कि वो अपनी जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से काम करना है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आना है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन से अब हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल। हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं। 10:40 हुए, 10:50 में मैं आपको फिर रीज्वाइन करूंगी। 5-6 मिनट बच्चे हैं, तो अगर नया यूनिट आज स्टार्ट कर ले या फिर कल स्टार्ट कर ले ऑन मंडे। सोशल कंट्रोल या जितना पढ़ा है उसको पहले एब्जॉर्ब कर ले। मैम जो आपको फीजिबल लगे, मुझे फीजिबल है, मैं आपको कंट्रोल, सोशल कंट्रोल पढ़ा देती हूँ। Social control refers to societal and political mechanism or process that regulate individual and group behavior, leading to conformity and compliance to the rules of a given society, state, social group. It is the means by which members of a society attempt to induce each other to comply with the societal norms. Social control influence behavior constantly because they are internalized and come into play every time a person has a deviant impulse. Social control क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, अगेन उसके नॉर्म्स, उस सोसाइटी के स्टेट, उस हम सोसाइटल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, हमारी इन सारी चीजों में हम सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनकी तरफ जो हम जिस तरह से जिस रास्ते पे जाते हैं उसको सोशल कंट्रोल कहा जाता है। सोशल कंट्रोल हमारे बिहेवियर पे बहुत ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है, हमें जो किस तरह से वहां पे रोल प्ले करना है, इंटरलाइज करना है, कैसे अपने आप को उसमें इंक्लूड करना है, दैट ऑल कम्स इन सोशल कंट्रोल। ये जनरल मेथड है बिहेवियर को रेगुलेट करने का कि इंडिविजुअल किसी भी सोसाइटी में उस सोशल नॉर्म्स को कैसे एक्सेप्ट करता है, किस तरह से वहां पे रहता है, इसमें वो किस तरह से अपने बिहेवियर को, इंडिविजुअल बिहेवियर को चैनलाइज करता है कि हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ उस सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं। सोशल कंट्रोल को इस तरह से भी डिफाइन किया गया है दैट इट इज द वे इन विच द इंटायर सोशल ऑर्डर coheres and maintains itself, operates as a whole as changing equilibrium। कि अपनी सोसाइटी में किस तरह से सोशल ऑर्डर्स के साथ रहते हैं, सोसाइटी में किस तरह से कोऑपरेट करते हैं,
Social control refers to the way society controls our behavior, either through norms and practices or through the state and its compelling force. सोसाइटी में जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई हमारी फोर्सेस हैं। फोर्सेस से मुराद कोई ना कोई एजेंट्स हैं। एजेंट से मुराद कोई ना कोई ऐसी पार्टीज हैं जो कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि हम बगैर जो किसी मतलब हम कोई बुरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अब आजकल आपको एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल नजर आती है जहाँ पे दो वुमेन है जो कि एक मैनेजर को ह्यूमिलेट करती है अपने ही रेस्टोरेंट के मैनेजर को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। तो वो हमारी सोसाइटी ने कहा कि हमारी सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, मजाक क्यों उड़ाया। नाउ सोसाइटी इज कंट्रोलिंग ऑन पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट कि कोई भी ऐसा कोड कोई ऐसी चीज हुई है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए फीजिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। इट इज जनरली यूज्ड बाय sociologists to refer to this first kind of regulation. Individuals differ in their interests and capacities. If each individual is allowed unrestricted freedom of act and behave, it may lead to anarchy and disorder in the society. The resultant conflicts, frequent and persistent, would be a constant drain on society's energy and efficiency. जितने भी सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो उस चीज को देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई ऐसे रूल्स को वायलेट ना करे, हमारी सोसाइटी के कोई खिलाफ ना हो, खामखा में हमारी जो फ्रीडम है वो खत्म ना हो, हमारी फ्रीडम के हिसाब से हमें चीजें सिखाई जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फ्रीडम है कि हमारा हक है कि हम बात कर सकते हैं, हम राइट और रॉन्ग के लिए बोल सकते हैं, वहां पे अगर हमारे लिए कोई ऐसी मार्शल लॉ लगा दी जाएगी तो फिर वहां पे हम सोशोलॉजिस्ट उसके खिलाफ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। As an analogy, we could consider traffic movement on roads. In the absence of any traffic rules and traffic signals, etc., it is easy to imagine the chaos that would rule and roads and the unending traffic jams that would follow. अगर कोई rules ना हो, अगर सोसाइटी की कोई कंट्रोल्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपसे कह दिया जाता है कि आप इन बच्चों को पढ़ाएं और उस दिन आपकी प्रिंसिपल नहीं आती। प्रिंसिपल का काम क्या है? रूल्स रेगुलेशंस को मॉनिटर करना और किसी के साथ ज्यादती ना होने देना, हर एक की प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करना। ये अगर प्रिंसिपल नहीं आती तो क्या होगा? हम रूल्स को वायलेट करेंगे। जब हम रूल्स को वायलेट करते हैं, दैट मींस वी आर नॉट सोशली कंट्रोलिंग आवरसेल्फ। सोशल कंट्रोल के लिए हमें उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम चाहे किसी भी उसमें हो, सोसाइटी के हर एक सोसाइटी के कोई ना कोई रूल्स है, उस सोसाइटी के रूल्स को आप वायलेट नहीं कर सकते। So that is called social control, जहाँ पे आपकी सोसाइटी के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक आप लाइफ स्पेंड करें। It was just an introduction or definition of social control. Further हमारे पर्पसेस हैं, फॉर्म्स हैं, उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको जल्दी जल्दी कवर अप करते जाएंगे, फिर हमारे इंशाल्लाह जो है वो आपके जितने भी दिन बचते हैं, ये यूनिट्स बहुत छोटे छोटे हैं। यूनिट 2 बहुत टाइम ले गया हमारा, अदरवाइज हम इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह ताला। सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर हियर। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज है डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम।